नाटक में चूंकि कई अंक होते हैं, जिसकी वजह से नाटककार के पास नाटक के नायक के अतिरिक्त भी अन्य प्रमुख पात्रों का भी चरित्र प्रस्तुत करने का समय रहता है, जबकि एकांकीकार में सीमित समय व अंकों के कारण यह अवकाश नहीं होता। एकांकी के तत्व भी क्रमशः हैं: कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और रंग निर्देश। रेडियो नाटक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि रेडियो से प्रसारित होने वाले अथवा हम कह सकते हैं कि प्रसारण होने वाले या फिर प्रसारणार्थ लिखे जाने वाले नाटकों को ही रेडियो नाटक कहते हैं। इन नाटकों को केवल सुना जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता, इस कारण इसे श्रव्य नाटक भी कहते हैं। और इन नाटकों में चूंकि ध्वनि की प्रधानता होती है, इसके कारण इसे ध्वनि नाटक भी कहा जा सकता है। इसके अलावे रेडियो रूपक, रेडियो एकांकी आदि भी इसे हम कह सकते हैं। विषय की दृष्टि से और शिल्प की दृष्टि से देखा जाए तो रेडियो नाटक अनेक प्रकार के होते हैं। अगर हम शिल्प की दृष्टि से देखें तो इसके मोटे तौर पर हमें क्रमशः यह भेद दिखाई देते हैं: नाटक, रूपांतर, फैंटेसी, मोनोलॉग, संगीत रूपक, रूपक और झलकियाँ। हम कह सकते हैं कि कथा प्रधान रेडियो नाट्य रूप को नाटक कहा जा सकता है। ये मौलिक होते हैं और इनकी रचना केवल प्रसंगार्थ ही की जाती है। रेडियो नाटक का एकमात्र उपकरण होती है ध्वनि। इस ध्वनि को हम 3 रूपों में प्रयुक्त कर सकते हैं। यह है भाषा, ध्वनि प्रभाव और वाद्य संगीत। भाषा को रेडियो नाटक का प्रबलतम उपकरण माना जाता है। यही भाषा हमें 2 प्रकार की दिखाई देती है: पहली अलंकारों से बोझिल वागड़ंबर से युक्त निष्प्राण साहित्यिक भाषा, और दूसरी भावाभिव्यंजन में समर्थ, सरल, स्वाभाविक एवं जीवंत उच्चारित भाषा। स्वरूप पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि यह रेडियो नाटक का स्वरूप रंगमंचीय नाटक से भिन्न होता है और इसमें केवल श्रव्य होते हैं और वाचिक अभिनय ही इसमें रहता है। रेडियो नाटक का कथानक अक्सर बहुत सरल, संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण होता है। गीत नाट्य, गीत नाट्य गीत काव्य नाट्य के समन्वय से निर्मित होता है। नाटकों की रचना गद्य में होती है। इसमें कहीं कहीं गीतों का समावेश भी किया जाता है, किंतु गीत नाट्य में कथोपकथन गीतात्मक ही होते हैं। अभिनय, गान, नृत्य और रागात्मक भाव का यहाँ उचित समन्वय होता है। इसी कारण यह विधा बहुत प्रभावोत्पादक होती है। गीति नाट्य सरल कथा वाली रचना होती है। यहाँ गेयता का प्राबल्य ही उसे नाटक से पृथक करता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें अत्यधिक जटिल कथानक या बहुत संघर्ष नहीं होता। इसके मुख्य तत्व हैं प्रस्तावना, कथानक, संवाद, अभिनय, गीत, नर्तन। यहाँ कहना मेरा दायित्व है कि गीति नाट्य सरल कथानक को नृत्य, गीत एवं वाद्य के साथ प्रस्तुत करता है। गीत नाट्य की 2 शैलियाँ मानी गई हैं: मूक अभियात्मक और संवादात्मक। प्रथम शैली में हमें 2 दल दिखाई देते हैं, जिसमें प्रथम दल वाद्य यंत्रों के साथ गीतात्मक संवाद गाता है और द्वितीय दल उस भाव की पृष्ठभूमि में नृत्य करता है। द्वितीय शैली में हमें केवल संवादात्मक पद्म दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत अभिनेता गीतात्मक संवाद बोलता है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी में गीत नाट्य प्रारंभ करने का श्रेय जयशंकर प्रसाद जी को जाता है। करुणालय जयशंकर प्रसाद जी का सर्वप्रथम प्रकाशित गीत नाट्य है। गीतनाथ के उदाहरण स्वरूप हम और देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंचवटी प्रसंग, रामधारी सिंह दिनकर जी का इतिहास के आंसू। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि प्रयोगवादी तथा परवर्ती कवियों ने भी कई सफल गीत नाट्य प्रस्तुत किए हैं।